130 नंबर संविधान संशोधन आप पीछे की योजना आगे रखिएगा। और ये जो बिल है ये हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए मौत की घंटी है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारत की संवैधानिक संघीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के अनुसार यदि किसी मंत्री को किसी भी आरोप में 5 साल की सज़ा होती है और वह 30 दिन के लिए जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। 130 नंबर संविधान संशोधन आप पीछे की योजना आगे रखिएगा। और ये जो बिल है ये हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए मौत की घंटी है, क्योंकि इस बिल में ये कहा गया कि किसी भी सरकार में कोई भी मंत्री किसी भी आरोप में, जिस आरोप में 5 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रह गए तो ऑटोमेटिक उनको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। अब कहने के लिए भी कह दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री भी अगर जेल में रह गए 30 दिन तक तो उनको भी ऑटोमेटिक हटना पड़ेगा। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जेल में रहने वाले नहीं हैं, बीजेपी के कहीं कोई मंत्री कहीं जेल में नहीं जाने वाले हैं। ये सब कुछ जो जेल वाला प्रावधान लाया जा रहा है वो विपक्षी गैर भाजपा शासित राज्यों में उन सरकारों को चलने नहीं देना है। तो जहां ऑलरेडी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, इन तमाम केंद्रीय संस्थाओं का व्यापक दुरुपयोग हमने देखा है। जो राज्यपाल का ऑफिस है उसको बिल्कुल एक तरीके से भाजपा का दफ्तर बना दिया गया हर जगह। तो वैसे में इशारा बहुत साफ है कि अगर ये कानून बन जाएगा, अगर ऐसा कानून बनेगा तो इस देश में भले 2-4 इधर उधर गैर भाजपा आपको एमएलए एमपी दिखाई पड़े, लेकिन गैर भाजपा किसी सरकार को, भाजपा का विरोध करने वाली किसी सरकार को बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए, कानून के शासन के लिए और जो संघीय ढांचा है उसके लिए मौत की घंटी है और हर कीमत पर इसको रोकना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। वहीं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 130वां संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया है और कहा है संविधान निर्माताओं ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे। भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। देश में साथ ही दीपंकर भट्टाचार्य ने इंडिया गठबंधन द्वारा जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक सकारात्मक और समायोजित निर्णय है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने, आप लोगों ने देखा होगा, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी की ओर से हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया है और हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि एक ऐसा दौर है जहां संविधान खतरे में और सुदर्शन रेड्डी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में, सलवा जुड़ूम जैसे आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने वाला जो अभियान था उसको उन्होंने संविधान विरोधी घोषित किया था। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो देश में नागरिक अधिकार के पक्ष में, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और कानून के राज के पक्ष में उन्होंने दिया है। तो हमें आज के दौर में ऐसे ही उपराष्ट्रपति चाहिए देश में। कोई आरएसएस का बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस आरएसएस ने
आज़ादी के आंदोलन के दौर में, जिसकी पूरी भूमिका आज़ादी आंदोलन विरोधी थी। और जिस समय 1949 में संविधान पारित हुआ, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में बाकायदा संपादकीय लिख करके उन्होंने संविधान को खारिज किया था। तो वैसे संविधान विरोधी, आज़ादी आंदोलन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी किसी संघ परिवार के कोई प्रचारक को भारत में हमें कतई उपराष्ट्रपति के बतौर नहीं चाहिए। हमें ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहिए जो संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में और आज़ादी के मूल्यों के पक्ष में काम करें। ये दो